सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ओतियान ने संशी की हालत खराब कर दी, जिससे गुस्सा होकर संशी ने अपने जुआन वो बिस्ट को जगा दिया। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे थे। फिर अब हम देखते हैं कि ओतियान अपनी हेवनली एक्स से संशी पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए संशी जुआन वो बिस्ट की मदद से अपने आसपास एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उस ब्लास्ट की वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से अरीना का प्रोटेक्शन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्नो डीमन सेक्ट का मेंबर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस अटैक की वजह से प्रोटेक्शन बैरियर में धमाका हो गया और फील्ड पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। ब्लास्ट की वजह से ओतियान की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर टैंक सेक्ट के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओतियान बेहोश हो चुका है तो अब संशी इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन चीफ रेफरी ओतियान को विनर बना देते हैं, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से संशी एरिया से बाहर निकल गया था, जिस वजह से वो मैच हार जाता है। बेबे संशी को संभालकर अपनी टीम के पास लेकर आता है। संशी कहता है कि मुझे अपनी पोजीशन स्वेप स्किल का यूज करके चीफ रेफरी के साथ अपनी जगह बदल लेनी चाहिए थी, ताकि मैं फील्ड से बाहर नहीं निकलता। मगर अफसोस की बात है कि मैं बहुत बुरी तरह से हार गया और मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से हम इस बैटल को हार गए। जियांग नन्ना कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहकर वो उसे सोल बोतल देती है, जिसकी मदद से संशी अपनी सोल पावर रिकवर करने लगता है। जियांग नन्ना को यह सब बातें करते देख संशी खुश हो जाता है। वो कहता है कि भले ही मैं इस बैटल को हार गया, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। बेबे संशी से कहता है कि तुम्हें याद रखना होगा कि हमारे लिए टैंक सेक्ट का हर एक मेंबर जरूरी है। अभी भी हमारे पास कुछ मौके हैं जिसकी मदद से हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, इसीलिए तुम अकेले कूल बनने की कोशिश मत करो। संशी कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, पर अब 1 वर्सेस 1 बैटल्स में स्नो डीमन सेक्ट हमसे 1 पॉइंट आगे निकल चुका है, तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे। युहाओ कहता है कि ओतियान की हालत देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो 1 वर्सेस 1 बैटल में फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए हो सकता है कि वो सीधे टीम बैटल करने के लिए कहे। तभी वीणा चीफ रेफरी से कहकर 1 वर्सेस 1 बैटल में हार मान लेती है और टीम बैटल करने की मांग रखती है। चीफ रेफरी टैंक सेक्ट को 7 पॉइंट देकर टीम बैटल शुरू करने के लिए तैयार करते हैं। युहाओ सोचता है कि अब टीम बैटल जो भी सेक्ट टीम बैटल जीतकर 5 पॉइंट्स हासिल करेगा, सिर्फ वही फाइनल में पहुंच सकता है। बेबे संशी से कहता है कि तुम हमारी टीम बैटल के टेक्टिकल कोर हो, इसीलिए तुम सब चीजों को भूलकर जल्दी से अपनी सोल पावर को रिकवर करने पर ध्यान दो, क्योंकि इस बैटल में हमें तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। शुरुआत में पूरी टीम तुम्हें कवर करके रखेगी और तुम अपनी सोल पावर को रिकवर करने पर ध्यान देना। बाद में तुम्हें अपनी पावर का यूज करके टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। संशी कहता है कि तुम जब भी ये बातें करते हो मैं मुसीबत में पड़ता हूँ, पर तुम एक बात सही कह रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं टीम के लिए बहुत जरूरी हूँ। यह बात सुनकर बेबे संशी के सर पर टपली मारता है। जोई कहती है कि 1 वर्सेस 1 बैटल में टैंक सेक्ट को 7 पॉइंट मिले और स्नो डीमन सेक्ट को 3 पॉइंट मिले, पर अब टीम बैटल को जीतकर उन 5 पॉइंट्स को हासिल करने वाली टीम ही विनर बनकर फाइनल में पहुंच सकेगी। ओतियान स्नो डीमन सेक्ट का सबसे पावरफुल मेंबर है, पर वीणा टीम को कंट्रोल करने के लिए पीछे है। मुझे लगता है कि यह मैच दोनों टीम्स के कंट्रोलर के दिमाग के बीच होने वाला है। चीफ रेफरी बैटल के लिए दोनों टीम्स को अरीना में बुलाते हैं। वीणा चीफ रेफरी से कहती है कि पिछली बैटल की वजह से अरीना बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर हम इस अरीना में बैटल करेंगे तो मुझे डर है कि हमें चोट लग सकती है, इसीलिए क्या आप पहले अरीना को ठीक कर सकते हैं। यह बात सुनकर युवाओं चौंक जाता है। वो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि वीणा ओतियान की सोल पावर रिकवर करने के लिए ये सब कर रही है, पर इस तरह तो हमें भी अपनी सोल पावर रिकवर करने का मौका मिलेगा। आखिरकार प्रिंसेस वीणा क्या प्लानिंग बना रही है। चीफ रेफरी कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, अरीना सच में काफी बुरी तरह से डैमेज है, पर दूसरे सोल मास्टर्स को अरीना में बुलाकर मैं कंपटीशन नहीं तोड़ सकता, इसीलिए मैं खुद अरीना को ठीक करूंगा। यह कहकर वो अपने सोल टूल की मदद से अरीना को ठीक कर देते हैं। ये देखकर वीणा चौंक जाती है। वो सोचती है कि मुझे लग रहा था कि फील्ड को ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और इस वक्त का फायदा उठाकर मेरी साथी अपनी सोल पावर रिकवर कर लेंगे, पर चीफ रेफरी ने खुद फील्ड को ठीक कर दिया। युवाओं कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि सन मून एम्पायर ने एक डिफेंस सोल मास्टर को चीफ रेफरी क्यों बनाया, ताकि वो बिना वक्त गवाए ये सब
काम कर सके। वीणा टैंक सेक्ट के पास आ जाती है। वो बेबे से कहती है कि मुझे काफी अफसोस है कि हम इस कंपटीशन में एक दूसरे के अपोनेंट हैं, पर हमारे स्नो डीमन सेक्ट के मन में टैंक सेक्ट के लिए कोई भी बुरा ख्याल नहीं है और हमें तुम लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि टीम बैटल के दौरान हम इस बैटल को सिर्फ एक कंपटीशन की तरह ही देखें, ताकि बैटल खत्म होने के बाद हम फाइनल में अपने अपोनेंट का पूरी पावर के साथ मुकाबला कर सके। बेबे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे टैंक सेक्ट को तुम्हारे स्नो डीमन सेक्ट से कोई परेशानी नहीं है। हम इस बैटल को सिर्फ एक कंपटीशन की तरह देखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बैटल को कौन जीतने वाला है, पर हम कभी भी तुम्हारे साथियों को जान से मारने की या फिर घायल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल्स और टैंक सेक्ट का नाम रोशन करने के लिए कंपटीशन में आए हैं। भले ही हम इस कंपटीशन को ना जीत सके, पर कभी भी जानबूझकर या बिना वजह किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यह बात सुनकर वीणा खुश हो जाती है। तभी चीफ रेफरी वहां जाते हैं। वो कहते हैं कि मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम के मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तुम दोनों ने पहली बार गलती की, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार तुम्हें सजा दी जाएगी। यह बात सुनकर वीणा अपनी टीम के पास चली जाती है, जिससे चीफ रेफरी को काफी बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि मैं खुद भी इस कंपटीशन को एक सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं है। मुझे डर है कि अगर मैंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो क्राउन प्रिंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कोई भी बेवकूफी ना करूं। यह सोचकर उन्हें कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। स्नो डीमन सेक्ट और टैंक सेक्ट के मैच शुरू होने से एक रात पहले तियान रेन चीफ रेफरी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि टैंक सेक्ट के टीम मेंबर्स पिछले सोल फाइटिंग कंपटीशन में श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम में थे। यहाँ तक कि कंपटीशन जीतने में उन्होंने श्रेक एकेडमी की काफी मदद की। अगर एक तरह से देखा जाए तो तुम कह सकते हो कि टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी एक ही है। इस बार वो सिर्फ श्रेक एकेडमी को छोड़कर टैंक सेक्ट की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना सही होगा। तुम एक चीफ रेफरी हो और मुझसे ज्यादा तुम्हें रूल्स के बारे में नॉलेज है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चीफ रेफरी कहते हैं कि पिछले 10,000 सालों से सिर्फ श्रेक एकेडमी ही सोल फाइटिंग कंपटीशन को जीतती आ रही है, पर इस बार कंपटीशन सन मून एम्पायर में हो रहा है, और कुछ भी हो जाए इस बार हम श्रेक एकेडमी को चैंपियनशिप नहीं जीतने दे सकते। इसके साथ टैंक सेक्ट श्रेक एकेडमी से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहकर भी उन्हें कंपटीशन नहीं जीतने देंगे। इसीलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट को कंपटीशन जीतने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तियान रेन कहता है कि मुझे टैंक सेक्ट से कोई परेशानी नहीं है, पर तुम जानते ही हो कि टैंक सेक्ट के मेंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और श्रेक एकेडमी से जुड़े हुए हैं। अगर हमने उन्हें इसी तरह आगे बढ़ने दिया तो मुझे डर है कि फ्यूचर में जाकर टैंक सेक्ट हमारे सन मून एम्पायर के लिए खतरा बन जाएगा। ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है, इसीलिए हमें कुछ भी करके टैंक सेक्ट को आगे बढ़ने से रोकना होगा, ताकि श्रेक एकेडमी की ताकत ना बढ़ सके और वो कुछ ना कर पाए। ये बात सुनकर जूजी को काफी बुरा लगता है। वो नहीं चाहता कि युवाओं और उसके साथियों को कुछ हो, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तियान रेन के फैसले को मना कर सके। तियान रेन चीफ रेफरी से कहता है कि तुम जानते हो कि कुछ वक्त पहले बॉडी सेक्ट के मेंबर्स ने हमारे मिंगदू हॉल पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे कई सारे स्टूडेंट मारे गए और हमारे कुछ खास सोल टूल्स भी गायब हो गए, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ। उसी वक्त से सन मून एम्पायर बॉडी सेक्ट से बदला लेने के बारे में सोच रहा है। तुम्हें पता ही होगा कि स्नो डीमन सेक्ट में बॉडी सेक्ट के मेंबर्स हैं, इसीलिए हमें उन्हें भी कंपटीशन जीतने से रोकना होगा। ये चीफ रेफरी को काफी बुरा लगता है। वो किसी भी टीम के साथ गलत नहीं करना चाहते थे, पर वो भी तियान रेन का ऑर्डर नहीं टुकरा सकते थे, इसीलिए वो तियान रेन की बात मान जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि कल की बैटल में टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट दोनों ही टीम्स को नुकसान भुगतना होगा। ये सब बातें याद करके चीफ रेफरी को काफी अफसोस होता है। जांग पेंग सोचता है कि टैंक सेक्ट ने ओ तियान को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया और वो अपंग भी हो सकता है, पर फिर भी वीणा ने एक कदम नहीं उठाया। मुझे डर है कि टैंक सेक्ट को अभी तक वीणा की पावर के बारे में कुछ नहीं पता। टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट अरीना में आ जाते हैं। युवाओं अपने साथियों से कहता है कि जियांग यीशी के हाथ काफी बड़े हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसकी मार्शल सोल उसके हाथों के साथ जुड़ी हुई है। अफसोस की बात है कि हमें अभी तक प्रिंसेस वीणा की मार्शल सोल के बारे में कुछ नहीं पता। जोई कहती है कि इस वक्त टैंक
एक्ट में श्रेक 7 डेविल्स की न्यू जनरेशन है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये बैटल कितनी खतरनाक होगी। दोनों टीम मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बैटल शुरू हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।